आज मैं आपके साथ प्रेम का तीसरा भाव दास्य, उस भाव से आपके सामने आपके साथ उपस्थित हूँ, जुड़ी हुई हूँ। 1976 मैं बिल्कुल होमलेस इन दिल्ली। For 5 years I was homeless, खाना बदोश। कभी मेरी वोकलिस्ट के यहाँ भरतनाट्यम की कामाक्षी मामी, कभी डायरेक्टर ऑफ IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जॉन लाल के यहाँ, कभी मेरे मित्र IAS राजू राजगोपालन और मैथिली के यहाँ वहाँ घूमते घामते, लेकिन 5 साल के बाद किसी ने मुझे एक फ्लैट रेंट पे दिया। मेरा तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तस्सु भर भी नहीं है, न भारतवर्ष में न दुनिया में कहीं। तो मुझे ये याद आया, you know, when you are homeless, when you are vagrant, when you are like a gypsy, and yet that trust within you, someday something will happen. तो बाद में मुझे ये एक शेर मिला. I would like to share that शेर with you. उर्दू कापलेट. कहा है, खुदा खाना बदोशों की खुद करे कार सामानी. खुदा खाना बदोशों की खुद करे कार सामानी. नई मंजिल, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी. खुदा खुद करे खाना बदोशों की कार सामानी. It means God takes care of people like me, khana badosh, who are homeless, and that then sets a new goal, manzil, naya bistar, a new home, a new bed, naya dana, naya pani, and all that, everything to eat, to drink, water, all is provided. तो यही हुआ मेरे साथ. मैंने सोचा कि ये सबसे पहला मेरा दास्य भाव का आज समर्थन करते हुए, उसके बारे में बताते हुए मैं आपके सामने मेरे ही कुछ अनुभव प्रस्तुत करूं. दास्य भाव जो है, जैसे हम कहते हैं दास दासी, these are the normal words which are used, rich people, noblemen, kings and queens in palaces, they have das dasi who serve them hand and foot. लेकिन I would like to differentiate between two. इसमें जो दो अलग चीज है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है. एक है सेवक और एक है सेवा भाव और दास्य भाव. सेवक जो होता है, सेवा करता है और उसमें तनख्वाह भी मिलती है, उसमें आप पेंशन भी ले जाते हैं, आप रिटायर भी होते हैं, सेवानिवृत्त भी होते हैं, और आप जिनकी सेवा में लगे हैं उनके कुछ अपशब्द, उनके कुछ मूड आपसे सहन भी नहीं होते हैं, तो आप छोड़ के भी चले जाते हैं. Simply put, सेवा, although it is usually understood as service, yes, when the service is
where you get something, whatever, money, property, yash, fame, name, in cash or kind, whatever. You serve the master or the mistress or an idea as long as you think it is okay. मेरे विचारों के साथ ये जोड़ता है. I'm okay with it, so I do it. The minute something unpleasant happens, कुछ पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, जमा नहीं, I leave. I can leave. I can break the contract if there is a contract. And सेवा जो करते हैं सेवक, मन लगा के करें तब भी वो सेवा भाव, जो सेवा हम कहते हैं नृत्य सेवा मैं करती हूँ कामाक्षी मंदिर में, कामाख्या मंदिर में, तरह तरह की सेवा पूजा. लेकिन अब जो दास्य भाव है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ, दास्य is very different. It's a total surrender. It's a total surrender. There is no ego. कोई मैं मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं जमा, कुछ नहीं. You put your total trust in something, usually God or a guru. Guru is Sadguru, who shows you the path and who shows you God. Guru, Govind, दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद दियो बताए. तो ऐसे गुरु के सामने भी शरणागत होते हैं. कहने का तात्पर्य ये है, in short, that you surrender totally. Dasya bhav. I am yours. Do what you will with me. I am not going to मैं अचल हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं नहीं टलने वाली. You can do what you like. Oh God, you can take me through tests of fire. I am not going to. नहीं. तो ये जिद है. This is also a जिद. ठान लिया है, बस. You are there. I am yours. You have to do whatever needs to be done. अब मैं आपको एक छोटी बात फिर बता रही हूँ कि मेरे साथ होता रहता है, आपके साथ भी होता रहता होगा. 1980 की बात है. स्पीक में के जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने मेरे लिए एक कुछ कार्यक्रम तय किए थे असम में, और वहाँ से फिर मैं आगे अपने आप दूसरे कार्यक्रमों में जाने वाली थी. कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, बड़ी लंबी टूर थी. और मेरे जो संगीतकार थे, दे वर ऑल्सो ट्रैवलिंग. उन दिनों ट्रेन में जाते थे. आजकल तो सभी उड़ते हैं नेचुरली. तो मेरे साथ मेरे एक मित्र भी जा रहे थे कि मैं गया नहीं हूँ उस तरफ, मैं भी आता हूँ, आ सकता हूँ, मैं अपना खर्चा करूँगा. मैंने कहा ये उन दिनों ना वो द हॉपिंग फ्लाइट, दिल्ली, उसके बाद पटना, उसके बाद बागडोगरा और उसके बाद गुवाहाटी में उतरना था. तो पटना में जब प्लेन लैंड किया तो वहाँ पे इनकी अटैची अदला बदली हो गई. वो बाद में पता चला, वी गॉट टू नो लेटर इन गुवाहाटी. The DGP of Bihar had similar. वो उनके साथ चली गई, उनकी इधर आ गई. Okay. I usually those days carried what I had bought
in Germany. वो जो पायलट की बैग होती है, ऐसे ऐसे फ्लैप होता है, काली बैग हाथ में उठाने वाली, लेदर बैग. एंड आई ऑलवेज वॉर रियल ज्वेलरी, मेरी पुरानी भरतनाट्यम की रूबी एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड उड़ीसी की चांदी की ज्वेलरी. तो ये सारा, एंड आई थिंक आई हैड सम कैश विथ मी, वो सारा उसमें भर के हाथ में रखती थी मैं. So when we got off finally at Guwahati airport, उन दिनों छोटा एयरपोर्ट, 1980 की बात कर रही हूँ. There were just 2 conveyor belts and everyone could enter and go as they wished in the airport. Porters होते थे, families आती थी. So we got off and वो स्पिक में के स्टूडेंट्स सारे आ गए, फूल लगे वो. एंड एक ने कहा कि मैम आप ये दे दीजिए, मैं पकड़ता हूँ, गाड़ी में रखवा देता हूँ. एंड अनदर वन एंड सम दे टुक द बोर्डिंग पास एंड ऑल दैट, के आपका सामान हम रखवा देते हैं. सो एज सून एज द बैगेज केम, माई हैबिट, तो मैंने चेक किया. आई सेड आप देख लीजिए अपना सामान. ही सेड देयर इज समथिंग द मैटर. मैं देखता हूँ. जब वो देखा, उसका वो क्या कहते हैं उसको, बोर्डिंग के पास के साथ जो बैग का चिपकाते हैं, बैगेज टैग, तो उसमें उनका नाम नहीं था. अरे बाप रे, दौड़े गए टू द एयरपोर्ट मैनेजर, कंप्लेन लिखवाई, एवरीथिंग एंड द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल. बाहर आए, मैंने कहा भी मेरी बैग कहाँ है, वेर इज दैट माई. सो नहीं मैम रख दी है, एवरीथिंग इज डन. And we went 1.5 hours to reach Guwahati city, the army guest house atop a hill. सामने दूसरी टेकरी पे राजभवन, इस टेकरी पे आर्मी गेस्ट हाउस. उन दिनों ये सब चौड़े रास्ते and flyovers and all, nothing was there. This is just small roads. वहाँ जाके मैंने मुंह धोया. पहले जाके सामान रखवाया, मुंह धोया. फिर मैंने कहा कि लाइए वो बैग कहाँ है, उसमें मेरी हमेशा कुमकुम की डिबिया रहती है, मैं लगाऊंगी. एंड नाउ आई वॉन्ट टू गो टू कामाख्या जी. से सब सामान रख दिया है आपका. मैंने कहा वो नहीं दिख रही है, कहाँ है, इधर उधर, 2 cars, डिक्की, एवरीवेयर. नो. ओ माई गॉड. आई सेड I'm just going to the airport. Nee, ma'am, quiet. I sat in the car and said, chalo. Again, 1.5 hours to the airport. By then, a flight from Jorhat, a flight from Kolkata, and another flight, I forget from where, they had landed and gone. Or aakhri third flight, the passengers were claiming their luggage. My heart sank. I said, माँ क्या कर रही है तू, क्या कर रही है माँ. You won't believe it. आप मानिए मेरी बात, ये मेरा अनुभव है. उधर देखते, you don't know what to do. मेरी वो बैग पड़ी हुई है सामने. 50 लोग आना जाना कर रहे हैं, as if nobody has seen that. वो वहीं रखी हुई है. I couldn't believe it. भागी मैं, पकड़ी, nobody, कोई पूछ नहीं रहा ये क्या आपकी है क्या, proof nothing. मैंने वहीं के वहीं फ्लैप्स खोले एंड नंबर वो था, जब 0 पे था. Anybody could have opened. मैंने खट से खोला, everything was intact. जय हो माँ. वहीं का वहीं तिलक लगाया, सीधे गए मंदिर, ऊपर जाके दर्शन किए, रोई मैं. Such things keep happening. Things have happened in Guruvayur temple, the Kerala mein. My real gold heart, when I came back to Delhi, was missing. Because those days the Dharamshala where we stayed and I performed in the 70s, 75, 77, there was no electricity and there were lanterns. So in the rooms of the Dharamshala, and I came back.
I said, Guruvayurappa, तुमने जिसको दिया हो उसका कल्याण हो. Maybe it was not for me. I had reached from the station, I had bathed. मैं अपने friends Maithili and Raju के यहाँ थी उन दिनों. I was resting in the afternoon after a simple lunch, sambar, chawal and all. And when I woke up and Maithili and I were having coffee, Maithili said, "Arey Sonal, something came for you, I forgot, here. A brown manila envelope just wrapped somehow, And what is it? I don't know. A paiya, a small boy. He rang the bell and he said, that is for, in Tamil, that lady, that woman who's here. Give it to her. And so I said, you didn't ask the name? She said, by the time I understood that he had left. Okay. I opened the same cardboard box. I opened it, the same gold haar. 4 sar ka itna bada pendant. What do you say to that? I have no words. Total trust. I've lived on that trust my life so far. Accident hua, kyun hua, crying, ma, why? And then, if you have something for me in this life, you will make me all right. Otherwise, I will not live in the wheelchair, ma. Ye tu meri baat sun le. A year on, I'm dancing, 75 onwards, 1975 onwards. There is no 12th vertebra, the Kadi disc. There's a new bone Ma has provided. I danced all over the world. तो अपने मैं कह रही हूँ दास्य भाव उस वक्त when we have difficulties in life. Oh, please, why me? No. And once you are resettled, that phase has gone. Something had happened. ठीक हो गया यार, ठीक है. I am intelligent. I know what to do. I am great. I'm fine. I'm good. Then how do we forget? तो वो अलग चीज है. यहाँ दास्य भाव पूरा and what we call bhakti, devotion. Devotion is that. Total devotion, total dedication, total surrender. I surrendered myself to the spirit of dance. Nandi Vidya Nateshwari, this is the title of Ma Kamakhya, of the great goddess. Through dance, laya, she creates, or filvilay. So, I learnt this beautiful padyam in Telugu in Bombay. I was very young. Abhi tak mujhe yaad hai. I think I taught it to one of my students for her Arangetram. Very simple. There is a pyramidical logic. Like we say, oh how beautiful, the earth is great. Ab pata chal raha hai, in the time of coronavirus, nature is great, earth is great, but what we have done to earth and to nature, now we are regretting. Now we are saying, oh. So, I say earth is great, dharaniye ghanamani, tanchitirantima. But then, I think, no, but Sheshuru Talamidamu Sinadu. We believe that it rests on the hood of Sheshanag. Sheshuru Ghanamani, so Sheshanag is great. But Shiva, Kalakantha, the blue-throated one, wears Sheshanag, the Nagas, as his Abhushana, ornaments, so Shiva is great. But Kailasa Parvat is the one where Shiva Saparivar with family is taking ashraya.
Kailash is his refuge. So Kailash Parvat is great. But then Ravan shook Kailash. Oh, yo, Ravan is a good Maharanashurdu, great warrior, Balwan. No, but he was felled by one arrow. So that arrow is greater than Ravan. Yeah, but in whose hand was that arrow? It was in the hand of Sri Rama. And therefore Sri Rama is great. In the end, the poet says, no, Sri Rama is surrendering to his bhaktas. He, Shri Ramachandra, अपने भक्तों के अधीन हैं, भक्ताधीन हैं. Therefore, the bhaktas are great. Now, भक्ता और भक्ति. यदि भक्ति नहीं, तो भक्त कहाँ? तो ऐसी भी एक सुंदर मान्यता है कि चाहे वो आप जिनमें मानते हो, विष्णु हो, शिव हो, कृष्ण हो, सुब्रमण्यम हो, देवी हैं, गणेश हो, सूर्य है, प्रकृति है, जिसको पूरा यहाँ से आगे पीछे होता रहे, लेकिन वो जो है आस्था, जिसको कहते हैं आस्था, वो पूर्ण श्रद्धा, वो विश्वास अटल है, अड़िग है, अचल है. अब इसमें कितने सारे हमारे दास परंपरा के, we have this great tradition in South India, in East India, in West India, everywhere. Das parampara, where Purandara Dasa, we must have heard so many Bhari Dasa, Kanaka Dasa, Purandara Dasa, all these parampara in Karnataka, in South. Andal, the lady, the young girl who has given her heart to Sri Ranganatha Swami, Vishnu, in Sri Rangam. And her father is a great Pujari, Periyalvar. And she says, I have also to make garland. I will make garland. And then she makes such a beautiful garland, which has to be put on the Lord. She says, let me first wear it and see how I look. And she wears it, and beautiful. With this, I can marry him. And then, of course, she has to take it out, and it goes to the temple. But her hair has stuck to it. इस हार में एक उसका बाल फंसा हुआ. अरे मंदिर में तो हल्ला हो गया. And she was summoned, and she, I am his bride. और कहते हैं कि आंडाल उनमें समा गई. आज भी आंडाल के गाने इतने गाए जाते हैं. यहाँ पे चैतन्य पागल हो रहे हैं. यहाँ पे महादेवी अक्का शिव के पीछे पागल हो रही हैं. श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी. कहाँ कहाँ दास परंपरा नहीं है, ये बताइए. नागरी दास किशनगढ़ के, वहीं की बड़ी खड़ी विठल दास, जगन्नाथ दास उड़ीसा में, बंगाल में, आसाम में. तो मैंने सोचा कि ये जो दास्य शब्द है वो कितना उत्कृष्ट शब्द है. इट्स द मोस्ट वंडरफुल वर्ड. क्या भाव है. मैं नहीं तू और तू ही मैं. I am you, you are I. There is no, लेकिन उसमें ईगो नहीं है. नो ईगो, नो अहम. अरे जब शंकराचार्य कह सकते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमा. मुझे कुछ मालूम नहीं. I don't know any mantra, tantra, yantra. I don't know even how to pray and praise you. Oh Ma. Tadapi, even so I know one thing. Tvadanusaranam
kleshaharanam. I follow in your footsteps like a little monkey. I saw this morning there is a army of monkeys just inside and outside. For them, what is inside outside? For us, there is inside outside. Little baby monkey, oh, maa ke upar, pulling her ear. We have seen kangaroo babies. We have seen little goat, bakri का बच्चा करता रहता है. Full trust, mother मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी. I am hungry, mother will provide. I feel bad, I am depressed, mother will. ये शंकराचार्य भी कहते हैं. टोटल ट्रस्ट, आस्था, श्रद्धा, दास्य भाव. तो इसमें पूरा प्रेम और निष्ठा है. पूरी प्रेम, टोटल लव. इट्स अ लविंग सरेंडर. Nobody is telling you do this. Nah. If you are fortunate, आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको यहाँ तक लाते हैं. आपके अंदर वो निष्ठा हो जाती है. मैं सब काम कर रही हूँ, मैं नृत्य कर रही हूँ, बोल रही हूँ, गा रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, बहुत सारे कर रही हूँ. तकलीफें आ रही हैं, जैसे आज इतनी बड़ी तकलीफ का सामना सब मिलके कर रहे हैं. कौन सी निष्ठा से, कौन सी श्रद्धा से? यदि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन अनुशासन से, श्रद्धा से, सेवा भाव से तो है, लेकिन मानना है पूरा आस्था. And that is what also happens in Dasya Bhav. Full discipline, अनुशासित, and full surrender given to you. इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, यानी मुझे, मेरे लिए, मैं कह सकती हूँ कि ये, हाँ, बाय द वे, ये मात्र भारत में और सनातन धर्म की परंपरा में ऐसा नहीं है ना. All the faiths of the world, faith, not religion, faith, whether it's for the followers of Jesus Christ or Moses or Muhammad Paigambar or whoever, pratyaksha ya paroksha, whether a concept, and as I said, or a guru, or a god, an idea, whatever. All the faiths have this example. मैं गई थी स्पेन, 2-3 बार गई हूँ, which is now going through the worst crisis. I pray for them. There, I went to Segovia. And the cave of Saint John the Cross, fantastic, where he meditated and where he realized. And also Saint Teresa of Avila, who literally really lived her life as the bride of Jesus Christ. वो जीसस क्राइस्ट की नववधू की तरह सेंट टेरेसा रही. ऐसे बहुत उदाहरण हमारे पास हैं. अब तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा. श्री हनुमान चालीसा का पाठ बहुत हो रहा है. ये श्रद्धा के साथ ये श्री हनुमान जी बजरंग बली जो संजीवनी बूटी लाए और जिसके लिए अभी ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जैसे श्री हनुमान संजीवनी बूटी लाए थे, वैसे आपने हमें ये औषधियां भेजी जिसकी वजह से ब्राजील में अब हम ठीक से इलाज कर पाएंगे. तो जो एक सूत्र है ना
कि संजीवनी is anything which gives you new life, which heals you. तो तुलसीदास जी ने जो श्री हनुमान चालीसा लिखा है, अंत में क्या कहते हैं? वो भी दास परंपरा के हैं, तुलसीदास। उनका श्री राम नहीं था, लेकिन तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, बी ऑलवेज इन माई हार्ट। फिर सूरदास है, अंधे थे, he was blind, but he saw little Krishna sitting and listening to his bhajans, his kirtan, kya kya. Once, because he became so popular, he was blind, he sang, some animosity built up, jealousy जो होती है ना, वो और कुछ नहीं देखती है. They pushed him in a dry well. How could he come out? He is just singing, and it's not very, ये कहा कथन नहीं है, it's recent, just 400, 500 years ago, 450 years ago. They say that a little boy came and said, अरे तुम नीचे क्या कर रहे हो, निकलो बाहर. And he said, मैं कैसे निकलूं, मेरी तो आंखें नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता. अरे he said, आँख खोल, सब दिखेगा, आजा आजा, मेरा हाथ पकड़. Surdas came out, the boy disappeared. And of course, everyone said, Shri Krishna प्रत्यक्ष थे सूरदास के लिए. तो ये दास्य भाव जो है, आलम्बन, like a strong tree and the lata, the creeper, बिल्कुल आलंबित है, बिल्कुल वृक्ष पे आलंबित है. Like that, we are just little creepers. We twine around that cosmic force, whatever you may call it, but with total shraddha, astha, love, surrender, devotion, dedication, commitment. और अंत में मैं लाना चाहूंगी मीराबाई को. She is always saying, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तिहारों पाए. जन्मों जन्म से, birth after birth in the cycle, the chain of births, I remain your dasi, and I am always at your feet. फिर क्या हुआ? We know the episodes, that she was the queen of Chittor. Her husband died very early. She became a widow. The younger brother ascended the throne. Meera and her husband had wonderful understanding. उनके पति विक्रम, इनको कोई वो नहीं था कि ये सॉरी नॉट विक्रम, विक्रम तो उनका देवर था, कि कृष्ण भक्ति में मीरा, उन्होंने मीरा के लिए मंदिर बनवाया. चित्तौड़गढ़ में आज भी मीरा का मंदिर है. He built a temple of Krishna for Meera, his wife. He died. अब ये this young brother and the mother-in-law, the sisters-in-law, his own wife, what is this nonsense going on? Very bad. It's giving us a very bad name. Stop her. Stop her. तो उन्होंने जाके मीरा को बोला, बंद करो, ये अच्छा नहीं लगता है, हमें शोभा नहीं देता. मीरा ने कहा, आप अपनी गद्दी संभालो, मैं अपने कृष्ण को संभालूं, ये तो मैं इसके बिना जी नहीं सकती. He tried various means. He sent a pyala, what do you call the glass, yeah, beautiful golden silver glass full of, के ये मीरा को दीजिए, this will cure her. Meera drank it. It was pure poison. पीवत मीरा हासी रे, जहर का प्याला
राणा ने भेजा, लाओ पीवत मीरा हासी रे, वो अमृत हो गया. Meera danced even more, sang even loudly. Then he sent a basket with a pitara, a box, metal box, and you open it, and he said, there is something beautiful for your puja, Meera. He sent it. Meera, there were poisonous nags, cobras in there. Meera opened it. They would have, but when she opened it, what was there was a mala of shaligrams. Shaligrams are the wonderful, I won't call them stones, although for others it's stones. They are found only in Gandaki river in Nepal, and they are the symbols of Vishnu, living Vishnu. And there was a whole necklace of that. And Meera took it, wore it, and put it in her puja. They tried. The more they tried, she sang, Pag ghungharu bandhi Meera nachi re. With the bells around my ankles, I'm dancing. Meera is dancing. Mad mast hoke. Log kahe Meera bhai pavari, saas kahe kulanashi re. People are saying all kinds of things. Mother-in-law says she's here to ruin our name. Meera doesn't bother. She dances, and then she is asked to leave. She leaves very happily, only with her ek tara, khadtal, and her idol of Krishna. This royal Meera walks out alone. She is not alone. वो अकेली थोड़ी है. Krishna is with her, and if Krishna is with her, the entire universe, the whole cosmos, अस्तित्व उनके साथ है. मीरा का अस्तित्व क्या है? मीरा का अस्तित्व, her being, her existence, her identity, her asmita is only Krishna, nothing else. तो मैं कई बार ये कर चुकी हूँ, इनके बहुत सारे पद. अंत में मैं आपको ये थोड़ा मणे चाकर राखो जी. Krishna, keep me in your seva, make me your dasi. Because chakari mein darshan paun. When I serve you, I get your darshan. I get to glance at you, to see you. Sumiran paun kharchi. And what will be my salary? Will be the smaran, naam smaran. Bhav bhagati jagiri paun. And what will be my estate, my property? Like you have farmhouses and fields and what will be my estate? Bhav, dasya bhav, prema bhav and bhakti, devotion. That is my estate. What more do I want, she says. And Meera, they say, again Meera is not too old, not 1500 years. It's in recent history. Meera went through Rajasthan and Vrindavan, and then she walked to Dwarka on the western shore of Gujarat, on the ocean front, the great temple of Dwarkadhish Krishna, the king of Dwarka. And there she spent her last days. And one day, when the Mahant came, and he opened, she used to just sing, dance and be there. People used to come to have her darshan as they would have Dwarkadhish darshan. And when he came and he opened the door, there was no Meera anywhere. There was only a garland of flowers. Matra pushpo ki mala wahan padi thi. Meera kahi nahi thi. Kaha thi Meera? मीरा दासी जन्म जन्म की बड़ी तिहारों पार. She was one. She merged in Krishna. There is no other existence for Dasya except. So all our ego,
मैं कहती हूँ पानी में घोल के पी जाओ. When you start feeling, forget it. Remember, we are just Das, Dasi. Surrender with love, with devotion. आपको नमस्कार करती हूँ. आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद करती हूँ. और सोमवार, अगले सोमवार को अगला चौथा भाव लेके फिर हाजिर होंगी. तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और प्रेम भाव में रहिए. प्रणाम.